आरिफ हबीब जी का जो रुख करूंगा। आरिफ हबीब जी नेता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी, क्या लगता है जिस तरह की घटनाक्रम कन्नौज में हुआ वो वाकई निंदनीय था और वाकई ठेकेदारों की बहुत बड़ी लापरवाही थी। आगे क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से और क्या निमित्ताएं आपको लगता है जो उजागर हुई हैं उसमें? जी आरिफ हबीब जी, मेरी आवाज आ रही है आप पर? जी जी बताएं। जी आरिफ जी, कन्नौज का घटनाक्रम वाकई निंदनीय था। कन्नौज में जो कुछ भी होता है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसको कहते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी बात साझा करते हैं, बताते हैं किस तरीके से कन्नौज में मजदूर दब गए और जो ठेकेदार थे, जो सरकारी इंजीनियर थे, वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। एक बड़ा हादसा होता है। क्या लगता है कितनी बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं और सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है और समाजवादी पार्टी की तरफ से मकर संक्रांति के अवसर पर ऋषभ जी, ठीक। समाजवादी पार्टी बराबर सत्ता में न होने के बावजूद भी जी। सरकार को हर मौके पर इंडिकेट करती रहती है हम्म। कि सरकार जागरूक होकर के हम्म। विकास कार्यों में रुचि ले। जी। अभी देखिए, महाकुंभ की भी तस्वीरें आ रही हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहाँ लोगों को व्यवस्थाएं और सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हम्म। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महाकुंभ के लिए भी वीडियो वायरल किए, हम्म। व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए कि सरकार जागे और महाकुंभ से पहले व्यवस्थाएं पूरी हुई। लेकिन आज हम्म। महाकुंभ शुरू हो गया और व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हम्म। उसी तरह से आपको याद होगा, हम्म। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है काशी, हम्म। वाराणसी। वाराणसी में भी इस तरह की घटना हुई थी, 18 लोग मर गए थे। एफआईआर किसके खिलाफ हुआ, कौन लोग पकड़े गए, आज तक कुछ पता नहीं चला। अब जैसा कि आपने बताया, मैंने भी पढ़ा कि देवरिया की आशुतोष इंटरप्राइजेस कोई फर्म है जो यहाँ पर जी काम कर रही आशुतोष है, एंटरप्राइजेस। जी। जिनको इस तरह के कामों का कोई अनुभव नहीं है और न इस तरह का काम पहले किया गया। तो हम्म। सबसे पहला सवाल तो सरकार पर यही उठता है कि ऐसे गैर अनुभवी लोगों को यह ठेका दिया क्यों जी। गया, हम्म। जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। हम्म। एक ऐसी व्यवस्था है जो 24 घंटे चलती रहती है, रेलवे बिल्कुल। स्टेशन हो, रोडवेज हो, हॉस्पिटल हो, यह बिल्कुल। बहुत ही संवेदनशील जगह होती है। ऐसी जगहों पर इस तरह के ठेके देना ऐसी एजेंसी को कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार के दायरे में शक पे खड़ा करती है। हालांकि हम्म। ये घटना राजनीति करने की नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी है कि कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है, जो इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। संयोग से कोई बिल्कुल। एक घटना हो जाए और उस घटना के बाद अगर सजगता हो जाए, पूरा विभाग सजग हो जाए कि अब दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो यह समझ में आता है कि सरकार और प्रशासन और अधीनस्थ विभाग जागरूक हो गया। लेकिन घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और उसके बाद भी ये घटनाएं हो जाती है, तो निश्चित रूप से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है और यह बताती है कि पूरे का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है। और भ्रष्टाचार में जब डूबे रहेंगे तो कोई भी काम वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं होंगे और इसी तरीके से लोगों की भावनाओं से, लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों के शरीर से ये लोग खेलते रहेंगे। मेरी डिमांड ये है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी लोग हैं, खुद इसका संज्ञान माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कि विभाग के मंत्रियों से, उनके अधिकारियों से अपेक्षा इसलिए नहीं है कि जो संस्थाएं कभी इस तरह का काम ही नहीं की हो उनको उठा करके पूरा टेंडर दे देना, ठेका दे देना, उन पूरे लोगों को शक के दायरे में लाता है। और बराबर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेलवे ओवर ब्रिज गिर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसकी कुछ तफसीली जांच होनी चाहिए और ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी को जो दोषी होनी। बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास आरिफ हबीब जी।